लम्हा फिक्रिया। न जाने कितने ही ऐसे बूढ़े और कमज़ोर लोग सारा सारा दिन गर्मी में बैठकर मेहनत और मजदूरी करते हैं और शाम को जो 700-800 रुपये घर लेकर जाते हैं, इस 700-800 रुपये में पेट भरने के लिए रूखी सूखी खरीदते हैं। इस खरीद करदा अशिया पर टैक्स अदा करते हैं। मसलन के एक माचिस की डिबिया खरीदें तो उस पर भी टैक्स अदा किया जाता है, और वही टैक्स तनख्वाहों की सूरत में उन लोगों को मिलता है जो तनख्वाह लेने के बाद घर का सारा राशन, मेडिसिन, बच्चों तक का खर्चा, स्कूल, डॉक्टरी, बच्चों का घूमना फिरना, हत्ता कि इनके घर पर रखे हुए मुलाजमीन की तनख्वाहें, मुलाजमीन का खर्चा, मुलाजमीन के बच्चों का खर्चा भी हुकूमत के इस ख़जाने से दिया जाता है, जिस ख़जाने में इस मज़दूर की हुई मेहनत से टैक्स अदा किया जाता है। और तनख्वाह लेने वाले अपनी पूरी सर्वस ऐशो आराम से गुजार कर, भारी भरकम रकम हथिया कर अगली गुजरने वाली ज़िंदगी के लिए पेंशन की सूरत में फिर इन्हीं जैसे लोगों का खून चूसते रहते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं। मुल्क के ख़जानों पर हाथ साफ करने वालों की ज़िंदगी की तरफ गौर कीजिए और इस मज़दूर की बेबसी और बहते हुए आंसुओं पर गौर कीजिए। और फिर ये ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारने वाले अफसरान कहते हैं कि हम मुल्को कौम के लिए मेहनत करते हैं, अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। याद रखना, जिस काम का मुआवजा ले लिया जाए उस काम का एहसान नहीं जताया जाता। अगर आपको जान दांव पर लगानी पड़ती है तो इतने खतरे वाली नौकरी के लिए रिश्वत और सिफारिशें क्यों देते हो? मजदूर की मजदूरी से लेकर सदर की कुर्सी तक मौत तो बरहक है। क्या एक बूढ़ा मजदूर मजदूरी करते हुए, एक ड्राइवर ड्राइवरी करते हुए, फ्लोर मिल्स, शुगर मिल्स, स्टील मिल्स में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर हादसाती मौत का शिकार नहीं होते? जब वो मजदूर बच्चों की रोज़ी की खातिर ये सब कर रहे हैं तो आप भी अपने बच्चों की खातिर मेहनत कर रहे हैं। नाइंसाफ़ी वहाँ पर होती है जहाँ अफसरान तनख्वाह लेने के बाद भी सारा खर्चा हुकूमत के ख़जाने से करते हैं। तो सोचने की बात यह है कि जब सारे अखराजात हुकूमत के ख़जाने से ही पूरे करने हैं तो फिर तनख्वाहें क्यों लेते हो? एक स्कूल टीचर अगर 80,000 तनख्वाह लेता है तो वो सारे खर्चे 80,000 से पूरे करता है, और इस जैसा मज़दूर अपने घर के सारे अखराजात अपने 20-25 हज़ार से पूरे करता है। तो हुकूमती सतह पर 7-8 लाख तनख्वाह लेने वालों का सारा खर्चा इन बेबस मजलूमों से क्यों लिया जाता है जो ढंग से अपना पेट भी नहीं भर पाते?